सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि अगर कोई वेरिएबल y है, अगर मैं उसको x की टर्म्स में लिख दूं ऐसे x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, तो ये y क्या है, x का फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब हमने ये चीज देखी थी और अब ये देखा था कि ये जो y है ये x का फंक्शन है। दैट मीन्स हम x की जगह पे कुछ भी रिप्लेस करेंगे तो हम उस फंक्शन की वैल्यू उसमें फाइंड कर सकते हैं। देखो y एक वेरिएबल है लेकिन हम इसे क्या बोल रहे हैं, फंक्शन ऑफ x, तो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, f ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगर हमें x की जगह पे कोई वैल्यू दे दी जाए, लाइक f ऑफ 1 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये फंक्शन x का है ना, तो x की जगह पे हम कुछ भी रिप्लेस करके इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पे 1 पुट कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 5, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, ठीक है। इसी तरह से अगर तुम्हें बोल दे f ऑफ -2 फाइंड करो तो क्या करोगे, x की जगह पे -2 पुट कर देंगे, तो -2 पुट करने में ठीक है, और इसको सॉल्व करके आंसर लिख दोगे, सॉल्व करना तुम्हें आता ही है। अब ये तो थी न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात। अब अगर x की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन दे दिया जाए, जैसे x की जगह पे अगर तुम्हें दे दिया जाए x प्लस 1 दे दिया जाए, ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसको, x प्लस 1 की पावर 3 प्लस 2 x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू x प्लस 1 माइनस 5। अब क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी की पावर 3, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो क्या फॉर्मूला लगाते क्या होगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इस यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस इसको ओपन कर सकते हो, 3 को x से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 3 माइनस 5, ओके, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भी रख लो, कोई नहीं, अब इसको खोलो पहले, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 2, इसको तो सॉल्व कर दो, पास के पास में है ये। अब देखो जब इस टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा हो तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सबसे ज्यादा घात वाली को लिखेंगे, सबसे ज्यादा पावर किसकी है, x क्यूब की। अब देखेंगे x क्यूब कहीं और भी है, अगर कहीं और भी है तो उसको ऐड कर देंगे, कहीं और नहीं है तो ये x क्यूब हो गया, ठीक है। अब जो x स्क्वायर है ये देखो 3x स्क्वायर कहीं और है, 2x स्क्वायर कितना आ गया, 5x स्क्वायर हो गया, यानी 3x और 4x and 3x 10x 1 and -2 is -1, ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे, हाँ प्लस 2 भी है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो था x की जगह पे x प्लस 1 लिख दिया, x की जगह पे ऐसा भी हो सकता है, हाँ x वो भी देखेंगे एग्जाम्पल, x की जगह पे x बाई 2 लिखना हो तो क्या बन जाएगा फंक्शन तुम्हारा, x बाई 2 पावर 3 प्लस 2 x बाई 2 पावर 2 प्लस 3 इंटू x बाई 2 माइनस 5। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसकी पावर का मतलब ऊपर जो अंश में है उसकी भी पावर और जो हर में है उसकी भी पावर, तो कितना हो जाएगा x क्यूब अपॉन 8 प्लस 2 इंटू x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन 2 माइनस 5 के अपॉन में कुछ नहीं है 1, तो 1 मान सकते हैं कि। अब इसका लेंगे एलसीएम, बताओ क्या आएगा एलसीएम, 8। सबसे पहले तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या देखेंगे जिसमें इन सबका भाग जाता हो, हमें मिल रही है 8 में 8 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, तो एलसीएम क्या हो गया 8 हो गया। अब 8 का 8 में भाग दिया, 1 बार गया
मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब प्लस, अब देखो 4 का 8 में दिया 2 बार क्या, यहाँ 2 से गुणा कर दो 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 14, ठीक है, यही आंसर आ गया। इस तरीके से करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें x की टर्म्स में नहीं, लेकिन कोई sin थीटा sec थीटा cos थीटा के टर्म्स में आता है। देखो अगर फंक्शन गिवन है f of x is equal to x square upon x square minus 1 और तुमसे पूछे that f of sec थीटा फाइंड करो तो क्या आएगा, तो क्या करोगे, x की जगह पे क्या पुट करोगे sec थीटा, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा sec square थीटा अपॉन sec square थीटा माइनस 1। तो ये क्या, अब देखो तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह पे ये यूज कर सकते हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है 1 से ये नीचे 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर ऐसा करो, जरूरी नहीं है दोनों जगह तुम यूज करो, सिर्फ नीचे यूज कर लो क्योंकि इससे 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाले में तुम क्या रख लो sec थीटा ही रख लो। वैसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे। तो ये क्या होगा sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें मालूम है कि sec थीटा क्या होता है 1 cos थीटा और tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसकी जगह पे पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होगा, बताओ cos स्क्वायर थीटा इनटू इसको ऊपर ले जाओगे ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको उस तरीके से करते जो sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा था, तो ये कैसे होता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ जाता tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो इसके इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया वैल्यू पुट करके फंक्शन की वैल्यू निकालना। अभी तक हमने फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन नहीं देखी है ना, हमने यही देखा है कि कोई वेरिएबल अगर दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखा जा रहा है तो हम पहले वाले को क्या बोल सकते हैं, दूसरे का फंक्शन बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन और उसके कुछ टाइप्स। ठीक है, फंक्शन फंक्शन from set A to set B is a map for U that associates every element of A to a unique element of B। देखो कैसे, ये तुम्हारा है सेट A, ठीक है, ये है सेट B। जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसको यूजुअली मैथमेटिकल सिंबल में हम ऐसे लिखते हैं f is such that from A to B, f a function f from A to B। अब यहाँ पे अगर
हमारे पास ये 4 पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे ये 6 पॉइंट्स है। वो क्या बोल रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज associated to element of unique element of B. That means ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट दो पे मैप हो रहा हो। यूनिक का मतलब होता है एक यूनिक मतलब क्या बताऊं, एक ही एलिमेंट होना चाहिए वो, है ना। एक एलिमेंट दो पे नहीं जाना चाहिए। और एवरी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई। ए फंक्शन इज ए मैपिंग और ए रूल दैट एसोसिएट्स एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज every element of set A is associated to unique element of set, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ये तो डेफिनेशन को गलत कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है, अगर मैं इनको ऐसे नाम दे दूं A B C D एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6, देखो ये तो सीधी सीधी बात है। सेट A को हम बोलते हैं डोमेन, ओके, और सेट बी को बोलते हैं हम कोडोमेन, हिंदी में क्रम और सहक्रम। अब एक थर्ड चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज उन सब एलिमेंट्स का सेट होती है कोडोमेन में से जो एलिमेंट किसी ना किसी की मैपिंग होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा रेंज में, बताओ, 1 2 3 6, ठीक है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज की डेफिनेशन समझ आ गई। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसमें मेन टाइप्स देखते हैं। नंबर 1 फंक्शन, हिंदी में एक है की फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फंक्शन बोलते हैं इसको। थर्ड है 1 टू फंक्शन, या इसको बोल सकते हैं बाइजेक्शन, ठीक है, बाइजेक्शन, या इसको बोलेंगे हम 1 टू फंक्शन। फोर्थ है मैनी वन फंक्शन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसके थ्रू बताती हूँ तुम्हें, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास ए बी सी डी है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। 1 फंक्शन का मतलब है, देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहता है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ से तो उधर की तरफ मैपिंग होगी ही होगी। फर्क क्या है 1 फंक्शन में कि एक एलिमेंट में ही अलग अलग पे जाएगा। और देखो ये तो होगा कैसा फंक्शन, 1 अब अगर इसकी बात करूं मैं, ए बी सी डी 1 2 3 4 5, तो 1 फंक्शन क्या है कि किसी की दो एलिमेंट की इमेज क्या है, वो डिफरेंट आएगी। कैसे, इसकी अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो वो क्या कहती है, एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर एफ ऑफ वाई है तो ये इंप्लाई करता है कि एक्स बराबर वाई हो। कहने का मतलब है कि अगर किसी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई मतलब दो की अगर इमेज बराबर आ रही है तो वो दोनों एलिमेंट सेम ही है। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज कोई एक सेम नहीं हो सकती।
ये 1 1 हो गया। कौन टू पे देखो, नहीं 1 1 नहीं, ये मैन्युअल बता रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। ये हो गया मैन्युअल फंक्शन। दैट मीन्स एक से ज्यादा फंक्शन क्या है, एक एलिमेंट में मैप हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे, मैन्युअल फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ए बी सी डी ई 1 2 3। अब देखो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। जो नॉर्मल फंक्शन की डेफिनेशन है वो तो कहती है कि यहाँ कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि जो तुम्हारा कोडोमेन है उसमें कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं होना चाहिए। हर एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये रह गया, ये किसी की इमेज नहीं है, 3 भी किसी की इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। यहाँ पे 1 है, ये इसकी इमेज है, 2 इन 2 की इमेज है, 3 इन 2 की इमेज है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू। अब देखो फ्री इमेज 2 हो सकती है किसी एलिमेंट की, लेकिन किसी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। तो क्या इस फंक्शन में क्या होना चाहिए कि इस टाइप की मैपिंग, इस टाइप का निशान तुम बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं बना सकते। समझ गए। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। अब हम देखते हैं 1 1 ऑन टू। अच्छा ये बताओ, 1 1 फंक्शन तो ये कहता है कि किसी भी 2 की इमेज एक नहीं होनी चाहिए, और ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि यहाँ कोई भी बचना नहीं चाहिए। अभी हम इस 1 1 फंक्शन को देखें तो ये 1 की इमेज एक की इमेज एक जा रही थी इधर, लेकिन ये 3 की वजह से ये ऑन टू नहीं बन पा रहा था। तो ये 3 को अगर हटा दूं तो ये ऑन टू भी बन जाएगा, ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। A B C D 1 2 3 4, ठीक है। देखो ये होगा तुम्हारा 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है, या इसको बाइजेक्शन भी बोलते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है, ये सेट ए है तुम्हारा, ये सेट बी है, तो इसकी खासियत क्या होगी कि इनमें दोनों में एलिमेंट्स बराबर होंगे, सेट ए और सेट बी में, तभी इसमें डिफाइंड फंक्शन 1 1 ऑन टू हो सकता है, ठीक है। तो इस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि सेट ए इज इक्वल टू सेट ए की कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल होगा। ओके, अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, वो मुझे बताओ। ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है, इसमें रेंज बताओ, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ओके, इसकी रेंज में क्या एलिमेंट आएंगे, ओके। अब यहाँ पे देख के हम बोल सकते हैं ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन से कि इसकी रेंज जो है हमेशा सेट बी के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली बचना नहीं चाहिए। तो इसकी क्या क्वालिटी होगी, इसकी जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने देख ही लिया है, मैन्युअल फंक्शन अलग हो ही गया, ठीक है। जो इंटरवल्स है इसको हिंदी में बोलते हैं अंतराल। अब पहली बात तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इंटरवल्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा आएगा डोमेन और रेंज निकालना, और उनकी जो डोमेन और रेंज है मैक्सिमम टाइम किसी इंटरवल की फॉर्म में आएगी। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किसको ओपन इंटरवल कहते हैं, किसको क्लोज इंटरवल कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया कोई, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये निशान है क्लोज या बंद अंतराल का, ठीक है। ये निशान है ओपन इंटरवल का, ठीक है, खुला अंतराल का। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं,
आते हैं सच दैट कि वो नंबर a के बड़ा या बराबर हो या b से छोटा या बराबर हो। तो इसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कि वो एलिमेंट a से बड़े हो और b से छोटे हो। और ये इधर की तरफ से बंद हो गया है ना, तो इधर इसमें कौन सा निशान आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेकिन इधर से खुला है तो सिर्फ लेस देन का। ऐसे इसमें कौन से नंबर्स आते हैं, वो सारे नंबर्स जो a से बड़े हैं लेकिन b से छोटे या बराबर। ठीक है, रियल लाइन सबने पढ़ी है। ठीक है, ये 0 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर तुम्हें अंतराल को शो करना हो, तो अगर तुम्हें बंद अंतराल 1 2 2 शो करना है तो इसको कैसे शो करोगे, ऐसे करके बंद पॉइंट लगा के। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ -2 से -1, ये अंतराल ओपन अंतराल शो करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा खुला सर्किल छोड़ दोगे। दैट मीन्स इस अंतराल में -2 नहीं आता है, -1 नहीं आता है, लेकिन -2 से बड़ा और -1 से छोटा हर नंबर आता है। समझ आ रहा है? अब अगर ऐसे ही मैं तुमसे बोलूं ये वाला अंतराल 3 2 4 4 की तरफ से ओपन, तो ये तो हो जाएगा ऐसे बंद और यहाँ पे हल्का सा ओपन और ये लाइन। ठीक है, इस लाइन को डार्क कर दो तो ये अंतराल ये मिल गया तुम्हें। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या इसमें ये होता है बिलोंग का निशान, ठीक है, और ये होता है डजंट बिलोंग, यानी बिलोंग मतलब ये इसमें आता है, डजंट बिलोंग मतलब ये इसमें नहीं आता है। अब मुझे बताओ 0 क्या इस अंतराल में आता है या नहीं आता है, बताओ मुझे। इधर यस और नो, एक से बोल दो यस और नो। यस नो, क्योंकि 0 इसका ये वाला पॉइंट है और इधर ये खुला है, और खुले अंतराल का मतलब क्या था, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था, तो 0 इसमें बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये है छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं डोमेन निकालना। एक एग्जांपल लेते हैं डोमेन निकालने का, एक एग्जांपल लेते हैं रेंज निकालने का। इधर आवाज नहीं करो। इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करते हैं। तो अब ये फंक्शन देखो, अगर दे नहीं रखा है तो ये फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे जा रहा है। ठीक है, अब ये सेट ऑफ रियल नंबर से जा रहा है, ये जरूरी नहीं है, ये डोमेन नहीं है। ठीक है, तुम्हें क्या फाइंड करना है, इसका एग्जैक्ट डोमेन फाइंड करना है। मतलब कि अब अगर हर रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइंड होता तो हम बोलते थे यही डोमेन है, लेकिन तुमने देखा है कि ये फंक्शन डिफाइंड कब कहलाएगा, जब डोमेन में से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए कि जिसमें फंक्शन डिफाइंड ना हो, है ना, उस हर पॉइंट की इमेज होनी चाहिए। लेकिन अब तुम इसको देखो तो x = 4 पे क्या है फंक्शन, इधर कोई फाइनाइट रियल नंबर दे रहा है, x = 4 पे नीचे 0 बन जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जो इन्फिनिटी है वो रियल नंबर में नहीं आता है, इन्फिनिटी एक्सटेंडेड रियल नंबर में आता है। एक एक्सटेंडेड रियल नंबर को बोलते हैं जिसमें r यूनियन इन्फिनिटी ऐड करते हैं तब, तो इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट की जो रियल नंबर्स में हमारे पास 4 था, 4 की कोई इमेज हमें 4 पे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इमेज कैसे निकालें उसकी। अगर r से r में जाएंगे तो रेंज में तो इन्फिनिटी नहीं है ना, तो डोमेन निकालने में हम क्या करते हैं, उन पॉइंट्स को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन को हम कैसे करेंगे,
रियल नंबर्स, उसमें से किस किस को हटा दें, 4 को और किसको, 6 को हटा दें। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास डोमेन। एक डोमेन और रेंज का भी एग्जांपल लेते हैं। ये फंक्शन है, इसकी तुम्हें फाइंड डोमेन एंड रेंज। देखो डोमेन क्या आएगा इसका, अब ये फंक्शन है, अब मुझे बताओ इसका डोमेन क्या आएगा, बताओ डोमेन क्या आएगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स में से क्या हटा दूं मैं, 4 हटा दूं। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन, देखिए डोमेन। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या आएगी, रेंज क्या होती है, वो पॉइंट्स जो वैल्यू हमें मिल रही हो। अच्छा इसमें एक बार तुम पुट करके देखो, f ऑफ 1 क्या दे रहा है, 4 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 4 मतलब 3 अपॉन माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 1। f ऑफ 2 क्या दे रहा है, 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 4, दैट मीन्स 2 अपॉन माइनस 2, दैट माइनस 1। f ऑफ माइनस 1 क्या दे रहा है, 4 माइनस माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 4, ये क्या हो गया प्लस 5 अपॉन माइनस 5, क्या मिला माइनस 1। तो इस तरह से तुम एक बार ट्रेंड देख सकते हो। ट्रेंड देखने के बाद उसको तुम ऐसे कर दो, क्या करोगे अगर इसको तुम ऐसे लिख दो, गिवन फंक्शन क्या है हमारा, गिवन फंक्शन इज ये, इसको मैं ऐसे लिख दूं माइनस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, राइट। इसको मैं ऐसे लिख दूं माइनस 1 इंटू x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा माइनस 1। तो रेंज तुम्हारी क्या आएगी, सिर्फ माइनस 1, क्योंकि अब तुम्हारा ये फंक्शन की डेफिनेशन एक तरह से क्या होगी, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू कुछ भी रखो, तुम्हें फाइनल क्या मिलता है माइनस 1। f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3 4 माइनस x। हमें क्या क्या निकालना है, डोमेन, ये फंक्शन गिवन है, इसका डोमेन निकालना है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है जो अंडर रूट फंक्शन होता है ना, अंडर रूट एक्स, f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x, तो ये जो x है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये अंडर रूट डिफाइन होता है। अभी तक तुमने ये निकालना देखा है क्या, माइनस 2 का अंडर रूट पता है, नहीं, क्योंकि डिफाइन नहीं होता। अगर इसको निकालेंगे तो ये जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी हम पढ़ेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे भी रियल नंबर्स में नहीं आता, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स या रियल फंक्शंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको फॉर डोमेन, फॉर डोमेन हमारी कंडीशन क्या होगी, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड ओनली, गिवन फंक्शन इज defined only when, कब, जब अंडर रूट के अंदर की जो ये वैल्यू है x प्लस 3 4 माइनस x ये ग्रेटर देन 0 हो, राइट। ये ग्रेटर देन 0 कब हो सकती है, ये कब कब पॉसिबल है, या तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 हो और साथ में 4 माइनस x भी ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0। दो संख्याओं का गुणा पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, या फिर क्या हो x प्लस 3 भी लेस देन 0 हो और 4 माइनस x भी लेस देन 0 हो। इसको सॉल्व किया तो तुम्हें क्या मिलेगा, x क्या हो माइनस 3 से बड़ा हो, और इसको देखोगे तो x को उधर लेके गए तो ये क्या हो गया, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ और आगे कि x को तुम्हारा माइनस 3 से बड़ा हो लेकिन x 4 से छोटा हो, लिख सकती हूँ। x को इधर लग दिया, निशान चेंज हो गया, और इससे तुम्हें क्या मिला, x लेस देन माइनस 3 हो, या इस x को उधर ले गई तो 4 लेस देन x हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x इज लेस देन माइनस 3 और x इज ग्रेटर देन 4। अब इसको रियल लाइन को बना के देखो, ये कौन सा डोमेन है, x क्या है माइनस 3 से छोटा होना चाहिए, ये 0 है, 1 2 सॉरी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 से तो छोटा हो, ठीक है, और ये इधर है 1 2 3 4 4 से बड़ा हो, मतलब इधर की तरफ, तो
ये एक तरह से क्या बनेगा, इधर की तरफ क्या जा, किसकी तरफ जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। माइनस इन्फिनिटी को ओपन छोड़ देने का मतलब कि माइनस इन्फिनिटी इसमें है नहीं, लेकिन ये इससे बाउंडेड है। क्योंकि माइनस इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है, तो इधर से हम इसको क्या छोड़ेंगे, ओपन छोड़ेंगे, ठीक है। और इधर ये -3 से, अच्छा अब ये बताओ -3 से ओपन ही बंद होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, इधर वाला अंतराल क्या होगा तुम्हारा, 4 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको बनाए इधर वाले को, तो ये -3 से बड़ा और 4 से छोटा। इसको देखो, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -3 से बड़ा मतलब इधर जा रहा है, 4 से छोटा इधर आ रहा है। तो ये डोमेन, ये अंतराल क्या है तुम्हारा, और ग्रेटर इक्वल टू का साइन नहीं है। जब इक्वल टू का साइन नहीं हो तो अंतराल को बनाना कैसा, ओपन वाला। तो ये क्या बनेगा, -3 से 4 ओपन इंटरवल, -3 to 4, या इन दोनों को यूनियन करके लिख दो, क्योंकि ये एक ही उसका है ना, एक ही इसका सॉल्यूशन है। तो या क्या लिखोगे, -∞ to -3 यूनियन 4 to ∞। यूनियन का मतलब होता है एक तरह से साथ करके लिखना दोनों को, ठीक है। अब और एग्जांपल्स तुम करना।